राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में कर्मी नर का अंग चल रहा है। कर्मी यानी कर्म करने वाला मनुष्य, चाहे या न चाहे, वो हर क्षण कर्म करता रहता है। उसके कर्मों के अनुसार ही उसका भाग्य और जीवन बनता है। जैसा उसने कर्म किया है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसको दोनों भोगने पड़ते हैं। परमात्मा की तरफ से उसको कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन उसके फल उसके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। करनी जीवा हाथ दी, फल करनी के माए। यानी कर्मी तो परमात्मा ने जीवों के हाथ में दी है कि तू जो चाहिए कर सकता है, लेकिन फिर तू उसको भुगतने के लिए भी तैयार रहे। ये मत सोच कि ये मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि तूने जो किया है वो तेरे सामने है। कर्म मनुष्य का वो आईना है, जैसे आईने में अपनी शक्ल तुम्हारी जैसी होती है वैसी ही दिखती है। अगर तुम्हारा चेहरा साफ है तो वो तुम्हें साफ दिखेगा, लेकिन अगर कोई दाग धब्बा है तो वो भी दिखेगा। तो इसी तरह मनुष्य का कर्म है। कह सुखराम इन कारण कर्म सुख दुख भुगते आए। तो अपने कर्मों के वश होकर तुम सुख और दुख भुगतते हो। तो जो भी कर रहे हो उसको सोच कर समझ कर करो। तो आज सद्गुरुदेव हमें ऐसे ही कर्मी मनुष्यों के बारे में बता रहे हैं कि उनको कितना ही वो ज्ञान सुन ले, कितना ही अच्छा उनको संग मिल जाए, जैसे पत्थर पानी में रहकर तिल मात्र भी नहीं पिघलता है, ऐसे ही ये मनुष्य है, वो अपने कर्मों से बाज नहीं आता है। ज्ञान सुनकर भी उसके मन को इस ज्ञान की चोट नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि ये मन हर समय इच्छा के वश है। खाना पीना सोना घूमना खुद को संवारना, ये क्या है? हर समय एक इच्छा खत्म होती है, फिर दूसरी इच्छा उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है। अपनी इच्छाओं में ये तक भूल जाता है कि मैं सामने वाले के साथ क्या कर रहा हूँ, कैसा व्यवहार कर रहा हूँ। सिर्फ अपने इस शरीर को सुख देने के लिए कोई ना कोई कर्म करता रहता है। अगर किसी अच्छे का संग भी मिल जाए, संत का संग भी मिल जाए, तो भी ज्ञान को नहीं अपना पाता है, तो भी परमात्मा का नाम नहीं ले पाता है। अंदर से इच्छा रखता है कि मैं परमात्मा की भक्ति करूं, उसका नाम लूं, लेकिन बैठता भी है तब भी उससे वो परमात्मा का नाम उसके मुख से नहीं निकलता है। तो कैसे कर्म है उस मनुष्य की कि उसके कर्म उसके आगे आड़े आकर खड़े हो जाते हैं। भक्ति करते करते भी भूल जाता है। तभी तो कहते हैं कि हर समय अपने इस मन को देखते रहो, इस मन को देखने की आदत डालो, कि दृष्टा भाव लाओ, कि ये देखो तो सही, ये तुम्हारा मन क्या कर रहा है, कैसी चालाकियां कर रहा है, कैसे तुम्हें डुबोने के काम कर रहा है, कैसे कैसे विचार लाकर तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन तुम हर समय बाहर देखते हो, अंतर में कुछ नहीं देखते हो। बाहर वाले के अंदर तुम्हें 10 दोष दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अपना एक भी नहीं दिखता है कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ये कहते हुए भी तुम क्या कर रहे हो कि मतलब खुद को अच्छा साबित करने के लिए फिर दूसरे की बुराई करने लग जाते हो। तो ये क्या है? हर समय कर्म बंधन, एक तो पहले के ही नहीं खत्म हो पाए, ऊपर से हर समय क्रियावान कर्म करते रहते हो। तो पहाड़ों के जितने कर्म है तुम्हारे, पूरी जिंदगी बीत जाएगी तब भी नहीं खत्म कर पाओगे। तो ज्ञान भी मिल रहा है, भक्ति भी मिल रही है, और केवल ज्ञान भी मिल रहा है, तो कम से कम इस मार्ग पर चलना तो शुरू करो। धीरे धीरे सही, ज्ञान सुनते सुनते इस ज्ञान में जब मन लगने लगेगा तो सुमरन भी करने लग जाओगे। लेकिन ज्ञान को सुनकर कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर ज्ञान सुनने भी लग जाते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं किसी शरीरधारी के मुंह में फंस जाते हैं। अगर कोई थोड़ा अच्छा ज्ञान सुनाने लग गया तो फिर उसी को गुरु बना लो, फिर उसी की पूजा करना शुरू कर दो। चाहता परमात्मा की प्राप्ति था,
करना, और कर क्या रहा है, फिर वही किसी आनधारी की पूजा, यानी किसी शरीरधारी की पूजा, फिर किसी शरीर को पूजने लग गए। तो क्या एक शरीरधारी में इतनी ताकत है कि वो तुम्हें मुक्ति दिला सके? ज्ञान तो मुक्ति दिला सकता है, बिल्कुल दिला सकता है, लेकिन किसी शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो तुम्हें परमात्मा से मिला दे। तो आज सद्गुरुदेव आज ऐसे ही कर्मी मनुष्यों की फिर पहचान बता रहे हैं। जहां आन की सेव साधकी संगत न भावे। तो जो शरीरधारी को पूजता है, उनकी आरती और पूजा और उनकी बधावे यानी उनके गुणगान गाता रहता है, ऐसे लोगों को सत्शब्द की भक्ति, ने अक्षर की भक्ति तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, सुनकर भी नहीं अपनाते हैं, उसमें दोष और उसकी निंदा करते रहते हैं। जैसे जुर को जोर रूच अन्न की मिट जावे। जैसे किसी को शरीर में बुखार हो तो उसको अन्न बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही कर्मी मनुष्य हैं। केवल ज्ञान मिल जाने के बाद भी उनके कानों में वो चुभता है, वो समझ ही नहीं पाते हैं उस ज्ञान को, और कहते हैं कि क्या है, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहा जा रहा है। तो ऐसे कर्मी मनुष्यों के लिए सद्गुरुदेव कहते हैं कि मक्खी जैसे कभी कपूर पर नहीं बैठती है। कपूर इतना अच्छा है, लेकिन वो कभी कपूर पर नहीं बैठेगी, बैठेगी भी तो जाके हमेशा गंदगी में ही बैठेगी। तो कर्मी मनुष्य भी इसी तरीके से है, अपने कर्मों के जोर के कारण वो हमेशा गलत संगत का ही संग करेंगे। इसी तरह बहुता दूधा धोए कोयला उज्जवल न होई। तो जैसे कोयले को कितना ही दूध में डुबो के रखो, उसको दूध से बहुत तरीके से उजला करने की कोशिश करो, साफ करने की कोशिश करो, लेकिन क्या कोयला कभी सफेद होता है? हो ही नहीं सकता। तो इसी तरह कर्मी मनुष्य है, उसको कितना ही ज्ञान से बताओ, कितना ही सिखाओ, लेकिन उसकी बुद्धि पर वो बैठता ही नहीं है। सदा संजीवन जीव को सन पाती अन्न सो मर जाए। अन्न हमेशा जीव को जीवन देने वाला है। मनुष्य जन्म मिला है तो ये अन्न जल की काया मिली है, बिना अन्न जल के ये शरीर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन जिसको सन्निपात का रोग हो तो क्या वो अन्न खा सकता है? वो खाएगा तो मर जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो अन्न जहर के समान है। तो इसी तरह कर्मी मनुष्य के लिए ज्ञान है, सुनकर भी वो उस ज्ञान को गलत तरीके से ही आगे बताएगा। तो न तो ज्ञान से खुद का भला, न किसी दूसरे का भला। यूं कर्म उदो सुख राम जी, ब्रह्म भक्ति कैसे करे। तो ऐसे कर्मी मनुष्य कभी भी ब्रह्म भक्ति नहीं कर सकते। उदय बाण आकाश जीव एता नहीं राजी, घुघु तस्कर चोर चमक पर भयंग बिराजे। एक घुघु पक्षी होता है, उसको सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, उसको रात ही अच्छी लगती है। ऐसे ही चोरी करने वाले, डकैती करने वाले होते हैं, क्या उनको सूर्य का प्रकाश अच्छा लगता है? क्या दिन अच्छा लगता है? वो चोरी करने के लिए हमेशा रात का इंतजार करते हैं कि कोई सो जाए तो मैं चोरी करूं। अब सूर्य का प्रकाश सारे संसार के लिए उजाला करने वाला है, सारे संसार के लिए वो जरूरी है, लेकिन चोरों और डकैतों को कहाँ सूर्य का प्रकाश अच्छा लगता है। तो इसी तरह वो कर्मी मनुष्य है, ज्ञान का इतना प्रकाश है, करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है, लेकिन उसको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, सुनना तक भी नहीं चाहता है वो। घुघु तस्कर चोर चमक पर भयंग बिराजे। इसी तरह सांप भी चमक से नाराज होता है, वो हमेशा पेड़ के अंदर बैठा रहता है, बाहर आना उसे उतना पसंद नहीं आता है। इसी तरह कर्मी मनुष्य है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, दियो मान मुसाल जोत हीरा की जावे। अब सूर्य के प्रकाश के सामने कोई दीपक को जला दे, या कोई हीरे की चमक हो, या मशाल का प्रकाश हो, तो क्या वो सूर्य के प्रकाश के सामने ठहर सकता है? तो ऐसे ही केवल ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ऐसे ज्ञान के आगे
वो कर्मी मनुष्य न ज्ञान को अपना पाता है, न उसे ज्ञान अच्छा लगता है और ना ही उसके चित्त पर ठहरता है। क्यों? क्योंकि हर समय उसका मन उसके ऊपर हावी है, उसकी इच्छाएं उसके ऊपर हावी हैं। चाहकर भी वो नहीं उस ज्ञान को सुन पाता है और समझ पाता है। यूं पतिव्रता को देख वैश्या बहुत दुख पावे। जैसे पतिव्रता नारी को देखकर वैश्या को बहुत दुख होता है कि मेरा भी घर परिवार होना चाहिए, इसी तरह वो कर्मी मनुष्य अगर किसी ज्ञानी को देखता है, दुखी होता है अंदर कि मैं भी इस ज्ञान का संग करूं, मैं भी भक्ति करूं, लेकिन अपने कर्मों के वश उसको नहीं कर पाता है। यानी हर समय वो कर्मों में रत है, वो कर्मों से किनारा ही नहीं करना चाहता है। तो कैसे ज्ञान उसकी बुद्धि पर बैठेगा? सबसे पहले तो उसको अपने अंग लक्षण को सही करेगा, तभी तो ये भक्ति आकर चित्त पर बैठेगी। कैसे इस भक्ति में मन लगेगा? तुम सोचो कि हम बुरे काम भी करें और भक्ति भी कर लें, कर ही नहीं सकते। यूं हरिजन मंड प्रकटिया, कर्मी नर मुरझाए। तो ऐसे ही सत शब्द के ज्ञान को, इस निरपक्ष ज्ञान को सुनकर कर्मी मनुष्य दुखी होते हैं। ज्ञान चकर सुखराम कहे, लगे कन पट्टी माए। तो ज्ञान ऐसा गोल चक्र है, अगर वो तुमने इस ज्ञान को सही तरीके से अपना लिया तो वो तुम्हें परमात्मा से मिला देगा। लेकिन अगर इस ज्ञान को तुमने निरपक्ष निर्णय के हिसाब से नहीं समझा, सही तरीके से नहीं समझा, तो वो कर्मी मनुष्य को कानों में चुभता है, वो सुन ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके अंदर हमेशा पक्षपात है। ज्ञान का जो सही अर्थ है उसको सुनना ही नहीं पसंद आएगा। जैसे ही उससे कहोगे कि ये कर्म बंधन का कार्य है, ये ऐसे नहीं, इस ज्ञान को इस तरीके से समझो, तो वो उसके कानों में चुभता है, उसको सुनना भी नहीं पसंद आता है। क्योंकि पखा पखी में सब जग बंदियो, निरपक बिरला कोय। पककू छाड़ निरंतर खेले, सो जन पहला होए। तो संसार में पहले तो निरपक्ष ज्ञान सुनने के लिए ही नहीं मिलता है। हर जगह सिर्फ 3 लोक के ज्ञान की बात की जाती है। हर जगह 3 लोक का ज्ञान अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि संत जो बता रहे हैं वो झूठ थोड़ी बता रहे हैं। इन्हीं 4 वेदों 6 शास्त्रों का तुम्हें ज्ञान बता रहे हैं, क्योंकि वो शरीर के लिए है, इस सृष्टि को सही तरीके से चलाने के लिए। क्योंकि ब्रह्मा जी भी तो यही बात कह रहे हैं, मेरी इस सेवा वक्त विचारो। यानी समय समय पर जो संध्या आरती वंदन का समय है, हमें भी उस समय याद कर लो, लेकिन परब्रह्म की बंदगी के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए निश दिन भक्ति करो। यानी रात दिन अंतर में इस राम नाम की रटना करो, रात दिन इस अंतर में परब्रह्म परमात्मा के नाम, इस ब्रह्म के नाम को लो। लेकिन मनुष्य इस आंधारी यानी शरीरधारी के चक्कर में इतना फंसा हुआ होता है कि उसे निरपक्ष ज्ञान अच्छा ही नहीं लगता है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि जो अपने पक्ष को छोड़कर सही बात करता है, वो आत्मा उच्च कोटि की संत है। वो तुमसे कभी नहीं कहेगा कि मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो, या 1 रुपया भी तुम्हें कभी नहीं कहेगा चढ़ाने के लिए। उसका ज्ञान बिल्कुल निरपक्ष ज्ञान है, और ये केवल ज्ञान है, ऐसा ही निरपक्ष ज्ञान है। नेक कर्मी तो ब्रह्म ज्ञान है, कर्मी मत सारा। तो संसार में अनेक ही मत हैं, मतांतर हैं, सब में कर्म बंधन है। नेक कर्मी यानी बिना इस कर्मों के बंधन से छुटकारा दिलाने वाला, तो ये केवल ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान है। नहीं तो संसार में हर जगह जो भी सुनोगे, जो भी करोगे, हर बात में तुम्हारा कर्म बंधन बनता है, और कर्म बंधन जो करता है उसको निरपक्ष ज्ञान नहीं अच्छा लगता, इसीलिए उनको कर्मी मनुष्य कहा गया है। जिस तरह कोयला कितना ही दूध में नहला दो, लेकिन कोयला सफेद नहीं हो सकता, इसी तरह जिसके मन में
इतने कर्मों से वो मन भारी है, अपनी इच्छाओं के वश है। वो मनुष्य भारी कर्मों के कारण भक्ति को सुनते हुए भी, ज्ञान को सुनते हुए भी अपना नहीं पाता है। तो इति श्री कर्मी नर का अंग संपूर्ण। राम राम।